ओफो, मॉनसून सीज़न इतना चिपचिप, स्किन इतनी ज़्यादा डल डार्क। ओफो, स्किन टोन तो गायब ही हो गया है। किस स्किन टोन की थी मैं, किसकी हो गई हूँ? ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी है क्या? अपने स्किन टोन को आप भी लाइट करना चाहते हैं? स्किन का जो टोन है आप उसे थोड़ा सा लाइटर शेड में ले जाना चाहते हैं, अपने ओरिजिनल स्किन टोन को आप वापस लाना चाहते हैं इस मॉनसून सीज़न पे। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने नेचुरल स्किन टोन को अपनी स्किन पर वापस लेके आ सकते हैं। द प्रॉब्लम विद द मॉनसून सीज़न इज़ कि ये बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा होता है और सुबह आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है आपकी स्किन जो होती है वो दिन के साथ साथ भी ऐसे ढलती चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। लुक एट माई स्किन। कोई डलनेस या डार्कनेस आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं ना। ये रिज़ल्ट है अच्छे स्किन केयर का। अगर आप सही रेमेडी सही टाइम पर करते हैं अपनी स्किन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो मॉनसून सीज़न में विटामिन सी का एप्लीकेशन जो है आप अपने लिए कर सकते हैं। विटामिन सी का आप जितना आप एप्लीकेशन इस मॉनसून सीज़न में करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिपेयर करने वाले हैं एक विटामिन सी सिरम, जो कि आपके स्किन पर किसी भी तरह की डार्कनिंग को, स्कार्स को, या पिगमेंटेशन होता है या फिर पिंपल मार्क्स होते हैं या फिर अनइवन स्किन टोन होता है, उन सारी चीज़ों को फिक्स करने वाला है। ओवरऑल विटामिन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्किन के लिए। विटामिन सी जो होता है वो आपकी बॉडी जो होती है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए आपको इसके लिए एक्सटर्नली डिपेंड होना पड़ता है। तो आप इस विटामिन सी को प्रिपेयर करिए और इसका एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर कीजिए। तो इस विटामिन सी के सीरम को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा ऑरेंज पील। ऑरेंज पील जो है यहाँ पर आप लेंगे, उसके अंदर का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसे आप स्पून की हेल्प से स्क्रैच करके उसे बाहर निकाल के फेंक देंगे और सिर्फ आपको प्योर जो ऑरेंज पील जैसा मैं दिखा रही हूँ उस तरीके का आपको यहाँ पर लेना है, उसे यूज़ करना है। अब इस ऑरेंज पील को आप मिक्सर ग्राइंडर में या तो ग्राइंड कर सकते हैं या तो फिर इसके स्मॉल छोटे छोटे ऐसे पीसेज इनको टुकड़ों में कर दीजिए। उसके बाद इसे एक बोल में थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे हमें ओवरनाइट के लिए इसे सोक कर देना है एज इट इज़। इसको ओवरनाइट हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो इसका जितना भी न्यूट्रिएंट होगा वो उस वाटर में जा चुका होगा इस ऑरेंज पील का, यानी कि ऑरेंज पील में विटामिन सी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता है, तो वो सारा ही इसमें वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस पानी को लेकर इस वाटर को ही आपको लेना है इस मिक्सर ग्राइंडर में और ये ऑरेंज पील आपको लेना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद आप इसे सीव की हेल्प से इसको अच्छे से, इसका जो भी जूस आएगा उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्लीन बाउल में। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें मिला है ये ऑरेंज कलर का खूबसूरत सा जूस, इसमें हमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन। अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून ही आप इसमें ऐड करेंगे। वैसे आप इससे भी कम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राई स्किन टाइप के हैं तब आप ग्लिसरीन का इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। मॉनसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा चिपचिप होने लगती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ग्लिसरीन कितना अमाउंट में यूज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन यूज़ नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो बैच हम प्रिपेयर करेंगे ये सिर्फ हम 1 हफ्ते के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये मॉनसून सीजन चल रहा है और ये विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट और टेम्परेचर का सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से ये ख़राब होने के इसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसको रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ेगा और 1 हफ्ते से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक ऑरेंज का ही पील लगेगा यहाँ पर और थोड़ा सा ग्लिसरीन लगेगा अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो, अदरवाइज आप इसे रहने दीजिए। और अगर आप सेंसिटिव स्किन के हैं तो इसे प्रिपेयर करके इसका पैच टेस्ट करेंगे, किसी भी तरह की जब प्रॉब्लम नहीं होगी तब इसका आप यूज़ करेंगे। अब ग्लिसरीन मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे एक डार्क बॉटल में स्टोर करेंगे। आपको डार्क बॉटल में ही इसे स्टोर करना है क्योंकि ये लाइट और टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो आपको इसे डार्क बॉटल में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा और रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ेगा इसे। अब देख लेते हैं कि आपको इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको हमेशा इवनिंग टाइम पे करना है, यानी कि जब आप नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन करते हैं, स्किन केयर रूटीन जब आप नाइट टाइम का करते हैं तभी आपको इसका एप्लीकेशन करना है। और मॉर्निंग आवर्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस सिरम को लगा करके आपको बाहर धूप में, सनलाइट में नहीं जाना है। तो प्रेफरेबली आप नाइट टाइम पे ही इसका यूज़ करें, क्योंकि रात में धूप होती नहीं है तो आपको बाहर भी जाना होता नहीं है, तो कोई मतलब कोई किसी भी तरीके का कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी इज़ लाइट सेंसिटिव।
तो आप सन रेज़ में इसे लगा करके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप बाहर जाते रहते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी ना लगाएं सुबह के टाइम में, सिर्फ इसको रात के टाइम पे ही अपनी स्किन पर लगाएं और इसे सो जाएं। इसमें ये एक सीरम की तरह आपको इसको यूज़ करना है। एयर टाइट कंटेनर में क्या करना है, इसको स्टोर करके रखना है ताकि इसमें किसी भी तरीके की हवा ना जाने पाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये आपके लिए किसी भी काम का नहीं बचता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको इस विटामिन सी का प्रिपेयर करना है, इस सीरम का प्रिपरेशन करना है और फिर अपने स्किन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस विटामिन सी का सीरम जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में और ब्रीफ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जो प्रिकॉशंस कहे गए हैं बिल्कुल आप उनका ध्यान रखेंगे, यानी कि आप इसको सनलाइट में लगाकर नहीं जाएंगे। अगर आपको बाहर जाना है तो आप इसे नहीं लगाएंगे, सिर्फ रात में ही लगाएंगे और अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तब आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, रेफ्रिजरेट करके रखना है। लाइट में इसको बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है, मतलब सन रेज़ में से एक्सपोज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आपको खुला नहीं छोड़ना है काफ़ी देर के लिए, सिर्फ जैसे ही आपने निकाला, लगाया एंड क्लोज द लिड, इतना ही करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस सीरम को प्रिपेयर कीजिए और अपने स्किन जो को है एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कीजिए। अपनी स्किन को एक इवन टोन जो टेक्सचर है वो प्रोवाइड कीजिए और एक इवन आउट स्किन टोन जो है वो अपने लिए आप पा सकते हैं। तो ये था विटामिन सी सीरम, काफ़ी सिंपल सा रेमेडी है और एक हफ्ते के लिए आप इसे प्रिपेयर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और जब आपका ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट वीक इसको फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर अगर इसका जो रिज़ल्ट है आपको एक हफ्ते के बाद ही थोड़ा बहुत देखने को आपकी स्किन पे चेंजेस मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी, ग्लो आने लगेगा आपकी स्किन पर और आपकी स्किन जो है वो इवन आउट भी होने लगेगी। तो आई होप कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी और इस रेमेडी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये विटामिन सी का सीरम प्रिपेयर नहीं करना है तो हियर आर सम ऑप्शंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले आप इनके रिव्यूज़ चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा सही है, नॉर्मल के लिए कौन सा सही होगा और बाकी सारे डूज़ एंड डोंट्स इनके आप चेकआउट करेंगे। बेसिकली आप इनके ऊपर पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही इन्हें लेंगे। मैंने सिर्फ कुछ ऑप्शंस आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये कुछ ट्रस्टेबल और वर्दी ऑप्शंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है वो यूज़ करते हैं, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है इसका एक सब्सटीट्यूट। वैसे आई वुड से कि यू शुड प्रिपेयर अ होममेड विटामिन सी सीरम, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अगर आप विटामिन सी सीरम जो है वो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या मार्केट से परचेज़ करते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और जो कॉस्टली होंगे वो बेनिफिशियल भी होते हैं आपके स्किन के लिए। अगर आप 100-150 का विटामिन सी सीरम लेते हैं तो वो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो विटामिन सी सीरम होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए कि विटामिन सी सीरम लेने से पहले उसके ऊपर पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लें, देख लें, जान लें, समझ लें, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा ब्रांड सही है, कौन सा आपको ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट देता है ब्रांड और कौन सा नहीं देता है और कौन सा इफेक्टिव रहा कौन सा नहीं। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और उसके बाद ही आपको परचेज़ करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का तो आप परचेज़ करेंगे, अगर आपके पास टाइम है, पैसा नहीं है इतने महंगे सीरम्स लेने का, तो आप इसे ही प्रिपेयर कर लीजिए। सो टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंज पील। ऑरेंज पील जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑरेंज पील में विटामिन सी का कंटेंट होता है जो कि आपके स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, यानी कि आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उस पर ग्लो ऐड करता है, इवन आउट करने का काम करता है, किसी भी तरह का पिगमेंटेशन जो होता है उस पर काम करता है। आपके स्किन पर अगर सन स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो लाइटन करने का काम करता है और धीरे धीरे अगर आप इसका रेगुलर एप्लीकेशन करते रहते हैं धीरे धीरे ये सारे स्पॉट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन से फेड आउट हो जाते हैं। और ऑरेंज जो होता है वो कोलेजन सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्म और टाइट दिखती है और आप काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इस विटामिन सी में आपको किसी भी तरह का ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज पील में अपना ही एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि आपकी स्किन के लिए सफिशिएंट होता है और इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको फेस वॉश कर लेने के बाद आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है मॉइस्चराइज़र की तो लगाइए, अदरवाइज़ लीव इट एज़ इट इज़। ये जो विटामिन सी सीरम मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, मैन, विमेन, टीनेजर्स कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, लेकिन किड्स इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप टीनेज में हैं अपने, या आप एडल्ट हो चुके हैं, या आप 30s-40s में हैं अपने, तो इनमें से कोई भी इसे ट्राई कर सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं प्लीज़ उनसे आप इसे दूर रखिए। 13 to 14 ईयर्स
के बाद वाले जो बच्चे हैं वही इसे यूज़ करें, उसके पहले के जो किड्स हैं वो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें, क्योंकि विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। तो हो सकता है ये किसी को रैशेज़ दे दे या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और बच्चों को इससे दूर रखिए। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, दैट आवर स्किन इज़ कॉल्ड सेकेंड माउथ। पहला माउथ हमारा ये होता है जिससे हम अपना फूड इनटेक करते हैं, और दूसरा माउथ हमारे बॉडी में होता है हमारा स्किन। तो जो भी आप टॉपिकल एप्लीकेशंस आप अपनी स्किन पर करते हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन जो होती है उसे खा लेती है। तो विटामिन सी अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वो उसे भी अपने बॉडी के अंदर लेगी, और जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होंगे। स्किन पे जो सॉफ्टनेस और सिपलनेस आती है वो कोलेजन की वजह से ही आती है। कोलेजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, एंड इट इज़ 75% ऑफ योर स्किन मैटर। तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके स्किन में होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोलेजन की जो प्रोडक्शन है उसे आप कंटिन्यूसली अपनी स्किन पर बनाए रखें, टॉपिकल एप्लीकेशंस के थ्रू, इंटरनली सही फूड और सही डाइट लेकर के, ताकि आपकी स्किन जो है वो फर्म रहे और टाइट दिखे। और इस कोलेजन प्रोडक्शन के लिए आपको विटामिन सी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारी बॉडी जो होती है वो विटामिन सी को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए हमारी बॉडी एक्सटर्नली डिपेंडेंट होती है इसके लिए। तो टॉपिकल एप्लीकेशन मैंने बताया, खाने में आप जो है वो बेल पेपर्स खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं आप उनका भी इनटेक जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन का कोलेजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। विटामिन सी का कंटेंट जो है वो आपकी बॉडी में कम ना होने पाए, जिसकी वजह से कोलेजन जो होगा उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होकर आपकी स्किन जो होगी यंग, टाइट और सपल सॉफ्ट दिखाई पड़ती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आपके स्किन के लिए स्पेशली। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसा जो चीज़ें बताई गई वीडियो में उसको उस तरीके से करिए, कुछ टाइम के लिए इसे फॉलो करिए, और रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे कि कितने डिफरेंस आपकी स्किन पर आ रहा है। और अगर आपको डिफरेंस ना नजर आए तो छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ है जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, और कुछ तो की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और भी शेयर की जाएंगी, तो आप उनका वेट कर सकते हैं। तो डिपेंड नहीं होना है किसी एक रेमेडी पर। एक प्रॉब्लम के लिए कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, डिपेंड ये करता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि विटामिन सी सीरम अगर मेरे लिए वर्क कर रहा है तो आपके लिए वर्क करे ही करे। हो सकता है कोई और चीज़ जो है वो आपकी स्किन को इवन आउट कर दे, आपके स्कार्स वगैरह को फेड कर दे। तो इस तरीके से आपको ट्राई करते रहना पड़ता है, और ट्राई करते करते ही आपको पता चलता है कि क्या आपके लिए सूटेबल है और क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। So do try this vitamin C serum and share the results with me by writing down in the comment section. And do like, share and subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye-bye.